बताओ, अपना नाम बताओ। अशफाकुल्लाह साहब जेल में बंद हैं और फांसी का आदेश हो जाता है। उनके अब्बा जान एक गवर्नर के साथ जाते हैं और कहते हैं हाल हो गया है, मां की आंखें सूज गई हैं, बेटा लिख के दे दो। तो अशफाकुल्लाह साहब ने कहा कि अब्बा जान आप अपने दादा के दादा का नाम बता दो। कहने लगे बेटे जान, जब आप अपने दादा के दादा का नाम नहीं दे कर रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा मेरा भी नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मुझे फांसी पर चढ़ जाना मंजूर है, लेकिन आने वाले हिंदुस्तान के मुसलमानों की नस्लों के लिए मैं कलंक नहीं बनूंगा। और यही हिंदुस्तान की पहचान है, जिस पहचान की वजह से हमारा मुल्क पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां पर इतनी जबानों के लोग रहते हों, इतने धर्मों के लोग रहते हों, इतने समुदाय के लोग रहते हों, इतने विचारों के लोग रहते हों। आप आराम से रहिए। किसका क्या शायद देखिए शायद देखिए स्वागत मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि उनका भी स्वागत करें। माफ करेंगे और अगर हैं तो तालियों से मेरा इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो आज़ादी हमने ली थी तो मुल्क के कई हिस्सों में, मुल्क में जन्मे हिंदुस्तान की जो सिटीजनशिप है, जो यहाँ के व्यक्तित्व है, जो यहाँ के शहरी हैं, कई जगहों पे ऐसा लगता है कि वो गुलामी की जंजीरों में लिपटे हुए और लगता ही नहीं कि वो भारत के कहीं और से इंपोर्ट करके लाए गए। ये दर्द है इसका। चेयरमैन दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन जाकिर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने ये हिम्मत तो जुटाई कि 1857 की क्रांति और 1947 तक इस मुल्क में बसने वालों ने अपनी जान की बाजी लगाई और मुल्क को आज़ाद कराया, अंग्रेजों को बाहर किया। देश की आज़ादी की लड़ाइयाँ हम लड़ रहे थे तो मुल्क के गांवों की कच्ची दीवारों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के ये 4 सिपाही के नारे बुलंद थे और हम सिर्फ आज़ादी के मतवाले थे और हम मुल्क को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जरूरत है कि हमें आगे बढ़ना होगा। मुझे बार बार वो शेर याद आता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो ये देश जो है वो संतों का रहा है, उलेमाओं का रहा है, महात्माओं का रहा है, गुरुओं का रहा है। तो क्या ये शांति का संदेश देने वाला शांति दूत देश अपने उस जज्बे को लेकर के आज खड़ा नहीं हो सकता? संविधान के हिसाब से जो जो अधिकार उन्हें मिले वो सबको मिल जाए। देश के जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें सबको हिस्सेदारी भागीदारी मिले। देश में कम से कम पढ़ाई लिखाई और इलाज ये तो सरकारी खर्चे पे हो जाए। किसी का अपमान ना हो, सबका सम्मान के साथ सब रहे, किसी के अधिकारों का अतिक्रमण ना हो तो आज़ादी है। लेकिन कुछ ही लोग देश के सारे संसाधनों के मालिक बन जाएं, बाकी लोग से पढ़ाई लिखाई भी छीन जाए, रोजगार भी छीन जाए, गरीबी हो जाए, तो फिर वो आज़ादी किस काम की? इससे फ़र्क नहीं पड़ता थी कि शासन अंग्रेज़ों के हाथ में था या हमारे अपने देश के लोगों के हाथ में। फ़र्क इससे पड़ता है कि जब सरकारें किसी की भी हो, क्या आम लोगों को उनका हक मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक इनके जो नेता है समाज के, जब तक वो गद्दारी करते रहेंगे। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं देश के, उसमें ऐसा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो आज़ादी के मतवाले हैं, जो स्वतंत्र सेनानी हैं, उनकी आत्मा भी कहीं ना कहीं दुखी हो रही है, जो जिस तरह का हालात आज के देश में चल रहे हैं। जो देश के संविधान निर्माता और देश के स्वतंत्रता सेनानी जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी या इतना लंबा संघर्ष किया, वो मुद्दे तो पीछे छूट गए। अब तो धर्म के नाम पे नफरत बढ़ रही है, जाति के नाम पे उत्पीड़न बढ़ रहा है, तो उनके तो सपने मर गए हैं। तो आज़ादी तो बेमानी हो गई है। क्या पैगाम देना चाहेंगे सन 1947 और आज 15 अगस्त आ रही है? एक ही बात कहूँगा कि अगर आप वास्तव में देश से प्यार करते हैं और एक सच्ची आज़ादी और सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हैं तो जितना सम्मान आप अपने लिए चाहते हैं उतना सम्मान दूसरों को दें। जितना अपने अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं उसके दूसरे के अधिकारों की इज्जत करें। शुक्रिया। हमारे देश की आज़ादी जब 76वां साल है, उस 76 साल के अंदर हम आज़ादी के दीवानों को भूलते जा रहे हैं जिन्होंने
देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब उनकी माओं ने अपने बेटे कुर्बान किए, बीवियों ने अपने पति कुर्बान किए, भाई ने बहनों ने भाइयों को खोया, बेटों को खोया। उन सबकी जो कोई भी जो यादें हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिन्होंने अंग्रेजों के पैरों को उखाड़ दिया और अंग्रेज सोचने को मजबूर हो रहे कि अब हिंदुस्तान में हम ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर सकते। उसके बाद जो इनकलाब पैदा हुआ, इसमें टीपू सुल्तान हो, हैदर अली हो, इसमें चाहे पेशवाओं का योगदान हो, रानी झांसी हो, आपकी बेगम हजरत महल हो, अशफाकुल्ला खान साहब हो, भगत सिंह हो, चाहे उसमें महात्मा गांधी हो, खान अब्दुल खान गफ्फार हो, एक लंबी फहरिस्त है उनकी याद के लिए। मगर आज के जो देश के जो नौजवान हैं वो भूल चुके हैं कि देश की आज़ादी में किसी एक का योगदान नहीं था, सभी धर्मों का योगदान था। जितनी मजबूती के साथ हिंदू भाई लड़े, उतनी ही मजबूती के साथ यहाँ मुस्लिम भाई भी लड़े, बुद्धिस्ट भी लड़े, जैन भी लड़े, पारसी भी लड़े और ईसाई भी लड़े। तो उस कुर्बानी को याद करने के लिए ये प्रोग्राम हमने बनाया। उन लोगों को जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, वह लोग जो नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं, वह लोग जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, वह लोग जो किसी के पहनावे को उंगली उठाते हो, वह लोग जो किसी के खाने पीने के एतराज़ करते हो, उन लोगों को इस बात से अवगत कराना था कि ये देश सभी धर्मों के लोगों का देश है। यहाँ मंदिर भी है, यहाँ मस्जिद भी है, यहाँ गुरुद्वारे भी हैं, यहाँ चर्च भी हैं, यहाँ जैनालय भी हैं, यहाँ सभी धर्मों के पूजा स्थल है, उनका हम सम्मान करें। जो कहूँगा कि मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है, जो 15 अगस्त जो हमारा देश की आज़ादी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, सभी धर्मों के लोगों से गुजारिश है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, आपसी भाईचारा। जहाँ तक मेरी सोच है और मैं सोचता हूँ कि आज वो आज़ादी के मतवाले जिन्होंने अपनी जानों की आहुति देकर, अपनी कुर्बानियाँ दे करके इस देश को आज़ाद कराया, आज वो कहीं ना कहीं अफसोस कर रहे होंगे इस देश पर कि हमने इस देश को आज़ाद कराया था, क्या सोचकर के यहाँ भाईचारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब मिलजुल कर बड़े सुकून के साथ रहेंगे। ये सोचकर उन्होंने कुर्बानियाँ दी और इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। लेकिन आज काले अंग्रेज़ों ने हमारे देश की हालत ऐसी कर दी है कि वो देश के मतवाले, वो आज़ादी के मतवाले अफसोस कर रहे होंगे अपनी उस कुर्बानी पर कि हमने क्या किया। तो ये अफसोस या कुर्बानी रहेगा जाएगी, ये अफसोस कब तक चलता रहेगा? जुल्म कभी हर चीज़ की इंतहा होती है और कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं चलती। आप लगा लीजिए, अगर इस मुल्क में मुगलों ने 850 साल राज किया तो आज मैं नहीं समझता उनका कोई वंशज कहीं राज कर रहा है हिंदुस्तान के किसी कोने में, आज कोई नहीं है। तो ये तो काले अंग्रेज 10 साल के हैं, बहुत ज़्यादा रहने वाले नहीं। आज़ादी की जंग को देखते हैं, जंग आज़ादी को, चाहे वो 1857 की हो या 1947 की हो, उसमें हम ये देखते हैं कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर किसी ने सिर्फ एक ही चीज़ को तरजीह दी, वो थी अपना मुल्क। और अपना मुल्क हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, और उसके लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपनी माल की कुर्बानी दी, अपने वक्त की कुर्बानी दी। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने अपने रोज़गार ख़त्म कर लिए, अपने घर बार ख़त्म कर लिए और इस मुल्क से उनको बाहर कर दिया गया सज़ा के लिए। मगर उन्होंने सज़ा की फ़िक्र नहीं करी, इस मुल्क की फ़िक्र करी। और इस मुल्क की फ़िक्र करने के बाद नतीजा ये हुआ था कि उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करा लिया था और इस मुल्क को आज़ाद कराया था। और इस मुल्क को आज़ाद कराने के बाद उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान का संविधान बनाया था। तो आज हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमें संविधान की, इस मुल्क के आइन की हिफाजत करनी है, सच्चाई का और हमेशा हक़ का साथ देना चाहिए। और उसके लिए हमें वैसा ही हिंदुस्तान बनाना है जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसितान। जितने भी आप उधर 57 से लेकर अब तक जितने भी हमारे 1947 तक जंग आज़ादी की बधाई है, उसको मैं कराई हकीकत पेश करता हूँ और अपना एक दुख आपसे शेयर करता हूँ। दुख ये शेयर करता हूँ कि जश्न आज़ादी के जलसों में हम सरदार भगत सिंह को याद करते हैं, हम राम प्रसाद बिस्मिल को याद करते हैं,
हम जो है अशफाकुल्लाह खान को याद करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को याद नहीं करते जिन्होंने, लाखों लोगों ने, तमाम उलमाए किराम ने हमारे लिए देश के लिए कुर्बानी दी, उनको हम याद नहीं कर पाते। उसमें हमारी ही अपनी जो है वो कमी है। हमारे मुस्लिम लीडरों को ही हमारे इतिहास का पता नहीं है कि देश की आज़ादी के लिए कितने उलमाए किरामों ने कुर्बानी दी, कितने मुसलमानों ने कुर्बानी दी। देखिए बहादुर शाह जफ़र के बच्चों की एक ऐसी कुर्बानी है जिसे देखकर रोंगटे जो है वो थर्रा जाते हैं। जब अंग्रेज़ों ने उनके बेटों के सरों को काट कर उनके तश्तरे में सुबह पेश किया, और पेश करने के बाद जो है उनसे बोला कि जो है दमदमे में दम नहीं है, खैर माँ वो जान की है, ज़फ़र ठंडी हुई है तेग हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने चाहते तो समझौता कर लेते, अगर चाहते तो उनसे माफ़ी मांग लेते, अच्छी ज़िंदगी गुजारते, लेकिन उन्होंने कहा कि गाजियों में भूल रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो हम ऐसी कुर्बानियों को, उन दो बेटों की कुर्बानियों को हम याद नहीं करते, हमारे कोई मुस्लिम लीडरान नहीं याद करते हैं। वही 2-4 गिने चुने नाम हैं जिनको सन 47 से लेकर अब तक जहाँ भी जंग जश्न आज़ादी का जो वो होता है वहाँ पे उन्हीं 2-4 नामों को याद करते हैं और बाकी नामों को याद नहीं करते। तो ये हमें, हमारे दिल में दुख है, और हम गुजारिश करेंगे जितने भी हमारे मुस्लिम लीडरान हैं जब जश्न आज़ादी के जलसों में जाएँ तो जितने उलमाए किराम ने जो है अपनी शहादत दी है, जितने और तमाम सारे मुसलमानों ने शहादत दी, उनका भी याद, क्योंकि अगर हम उन्हें याद नहीं रखेंगे, तो हमारी आने वाली संतानें भूल जाएंगी। अच्छा इनिशिएटिव है। जब लोग खौफजदा हैं और डर से अपने अपने घरों में कैद हैं, ऐसे में एक दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बताया कि भाई मुल्क की आज़ादी में हम बराबर के हिस्सेदार रहे हैं, और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धिस्ट पारसी जो इस मुल्क के शहरी रहे हैं तब से लेकर अब तक हमने मिल के इस देश को चलाया, और यहाँ तक जो एक ग्रोविंग कंट्री के रूप में हम वर्ल्ड बैंक की नज़रों में हैं, और वर्ल्ड बैंक जो हमें फंडिंग करती है और हमारा डेवलपमेंट चलता है, तो वर्ल्ड बैंक हमें डेवलपमेंट की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तभी फंडिंग करती है। अगर हमारी कंट्री स्लो होती और राइजिंग नहीं होती तो हमें फंड नहीं मिलता, तो हमारा कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता। तो जब हम सब लोगों ने मिलकर 75 सालों तक एक दूसरे के लिए खौफ नहीं बने, तो आज हम दूसरे के लिए खतरा कहाँ से बने? तो ये बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मणिपुर है, नू है, अपना मेवात में, और जो हालात हुए हैं ये बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि जो ट्रेन में हादसा हुआ है, मतलब उनको इतना एग्रेसिव कर दिया गया है लोगों के दिमाग में, हिंदू मुस्लिम का नफरत इस तरह से। अभी कौन कर रहा है हम नहीं जानते, लेकिन हो तो इसी देश में रहे। खुलेआम लोग चुनौती दे रहे हुकूमत को, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो हम लोग किसी के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ और फेवर में बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि आज की सिनेरियो क्या है, आज के हालात इस मुल्क के क्या हैं, और अगर हम सब लोग भी आगे नहीं आएंगे तो कौन बोलने वाला होगा?